अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एमटीएम टेक में आप सबका खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने ये डैशबोर्ड किस तरह से ड्रॉ किया। तो आज का हमारा डैशबोर्ड है इंपोर्ट शिपमेंट ट्रैकिंग डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड वर्क कैसे करता है। सबसे पहले मैंने डेट पे क्लिक करा। यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन लगाई हुई है। डेटा वैलिडेशन के जरिए यहाँ पे डेट्स यहाँ पे मेरे पास आ रही हैं। किसी भी एक मंथ को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए सेलेक्ट करा अगस्त का मंथ। अगस्त के अंदर हम देख सकते हैं हमारी स्टेटस समरी क्या आ रही है। इसके यहाँ नंबर ऑफ कंटेनर सबसे पहले बात करते हैं। टोटल कंटेनर मेरे पास 5 है अगस्त में। अराइव 1 कंटेनर अराइव है, 2 इन ट्रांजिट है और 2 कंटेनर डिले है। उसके बाद स्टेटस समरी हमारे पास ये शो हो रही है कि हमारे पास जो है 20% कंटेनर अराइव हो चुके हैं, इन ट्रांजिट 40% है और डिले भी 40% आ रहा है। किस शिपिंग लाइन से कितने कितने कंटेनर्स आ रहे हैं वो शिपिंग लाइन का डेटा यहाँ पर मेरे पास आ रहा है। इस चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं एमएससी से कितने कंटेनर्स हैं, मर्स लाइन से, सीएमए से और हैप्पीक्लाइड से कितने कंटेनर्स मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरे पास आ रही है डेस्टिनेशन समरी। डेस्टिनेशन समरी के अंदर मेरे पास डेटा ये मेरा चार्ट दिखा रहा है कि मेरे पास कराची में कितने कंटेनर्स आने, कितनी कंसाइनमेंट शिप होंगे, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद यहाँ पर। और इसके अलावा ऑल शिपमेंट्स का डेटा मेरे पास यहाँ नीचे शो हो रहा है। डिलेड कंटेनर कौन कौन से कंटेनर डिले हैं, कितने दिन डिले हैं, वो यहाँ मेरे पास शो हो रहे हैं। और ये मेरे पास छोटा सा मैंने कंटेनर सर्च का बनाया हुआ है। यहाँ पे लेट सपोज मैं कोई भी कंटेनर नंबर डालता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 26। तो 26 कंटेनर का डेटा बता रहा है। 26 नंबर कंटेनर जो है अभी इन ट्रांजिट है, यानी अभी अराइव नहीं हुआ। किस वेसल पे आ रहा है, कौन से ओरिजिन से आ रहा है, इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ जाएगा, कब तक आ जाएगा, वहाँ से कब चला, ईटीडी क्या थी, वहाँ की डिपार्चर डेट क्या थी, यहाँ पे इसकी अराइवल डेट क्या है। एक्चुअल डेट ऑफ अराइवल अभी कंफर्म नहीं है तो यहाँ पर इसने डबल डेट उठा ली। और ये डिले कितने दिन डिले है, डिले डेज 0 दिखा रहा है। ट्रांजिट डेज की 19 डेज की इसके ट्रांजिट डेज आ रहा है। तो इस तरह से ये मेरा जो डैशबोर्ड है वर्क करता है मंथ वाइज। लेकिन इसके पीछे की क्या लॉजिक है, ये किस तरह से मैंने डिज़ाइन करा है, किस तरह बनाया, वो सब देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा मेरा शिपमेंट डेटा में। शिपमेंट डेटा के अंदर मैंने एक डमी शीट बनाई है जिसके अंदर मैंने अपने पास कुछ कंटेनर्स अपने पास से लिख लिए। शिपिंग लाइन्स है, यहाँ पे फॉरवर्डर है, मेरे ओरिजिन्स लिखे हुए हैं और यहाँ डेस्टिनेशन लिखे हुए हैं जहाँ डिलीवर्ड होना है मेरा माल, जो भी कंसाइन मेरा डिलीवर्ड होना है। वेसल है ईटीडी, यानी वहाँ से जो मेरा माल कंसाइनमेंट वहाँ से चला वो मेरा ईटीए मंथ मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करा हुआ है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा फॉर्मूला। यहाँ मैंने टैक्स का फॉर्मूला यूज़ करा है। इसी तरह मैं बात करता हूँ एक्चुअल डेट की। तो एक्चुअल डेट मेरी ये मैनुअली फीड करी है, क्वांटिटी मैनुअल है क्योंकि 1 कंटेनर तो 1 क्वांटिटी लिखी है, कस्टमर ये भी मैंने मैनुअली फीड करा है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिट डेज की। ट्रांजिट डेज वो है कि कितने दिन में ये ट्रांजिट होकर मेरे पास पहुंचेगा। तो मैंने क्या करा, सिंपली यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज़ करा इफ़ के साथ। मैंने एक्चुअल डेट ली और मैंने लेस देन और ग्रेटर देन का फॉर्मूला लगाया और इन्वर्टेड कॉमास में मैंने ओपन कर क्लोज करा, कॉमा लगा के मैंने कहा कि अगर मेरे एक्चुअल डेट जो है माइनस कर दो उसमें से मेरी ईटीडी माइनस करेंगे तो मेरे पास ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रांजिट डेज आ जाएंगे। और फिर मैंने टुडे डेट को भी इसमें से माइनस करा। टुडे डेट मतलब कि आज की डेट। तो यहाँ पर मेरे पास 28 डेज इसने बता दिया, 28 डेज के अंदर ये मेरे पास अराइव हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ मेरे डिले डेट। डिले डेज में मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज़ करा, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको कि यहाँ भी मैंने इफ का फॉर्मूला यूज़ करा, लेस देन ग्रेटर देन लगाया और मैक्स का कंडीशन यूज़ करी। मैक्स मैंने कहा मैक्स अगर 0 हो और तो उसमें से मेरा एक्चुअल डेट यानी G2 माइनस कर दो किसमें से, मेरी ETA में से। पहले ETD की बात कर रहे थे, हम बात करें ETA की। ETA यानी H2 माइनस कर दो और मैक्सिमम का मैंने मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करा 0 तो टुडे डेट को माइनस कर दो मेरे एक्चुअल में से, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिले डेज आ जाएंगे। अगर यहाँ पे टुडे डेट जैसे कि अगर यहाँ तो खैर ये प्रीवियस डेट्स आ रही हैं, मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर मेरे पास जो डेट्स आ रही हैं, पहले तो डेट्स का फॉर्मेट सबका सेम कर लेता हूँ। यहाँ मेरे पास जो डेट आ रही है जैसे कि ये 11 अगस्त आ रही है, तो ये 8 डेज डिले है लेकिन अराइव हो चुका है। अब नीचे वाला भी 8 डेज डिले है लेकिन यहाँ डिले शो करा रहा है, अराइव नहीं हुआ। जब मेरे पास एक्चुअल अराइव डेट हुई तो यहाँ मैं एक्चुअल डेट डालूंगा। लेट सपोज मैंने आज की डेट यहाँ पर डाल दी तो ये इसने क्या करा, यहाँ पर इसको अराइव लिख दिया यानी आ चुका है।
अगर मैं डेट हटा दूंगा तो ये यहाँ पर इसको डिले शो करा रहा है कि ये डिले है। डिले मतलब अभी तक अराइव नहीं हुआ, ये 8 डेज डिले है और ये 1 डे डिले है, क्योंकि इसको 17 को आ जाना चाहिए था कंसाइनमेंट को, 1 डे डिले हो गया। और इस कंसाइनमेंट को यहाँ पर पहुँचना है 24 अगस्त यानी कि बाद की डेट। तो यहाँ ये इन ट्रांजिट शो करा रहा है, यानी कि अभी ये रास्ते में है, अभी पहुँचा नहीं है। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला क्या यूज़ करा, वो आपके सामने है कि मैंने कहा अगर मेरी जो G2 यानी एक्चुअल डेट जो है लेस देन ग्रेटर देन हो इसके ब्लैंक, तो यहाँ पर अराइव शो करा है, ठीक है। अगर मेरी जो है ये इन्वर्टेड कॉमास का मतलब होता है ब्लैंक, तो यहाँ अराइव शो करा है, ब्लैंक ना हो तो अराइव शो करा है। वरना क्या करें, टुडे डेट में अगर टुडे डेट यानी आज की डेट बड़ी हो किससे, मेरी ईटी डेट से, तो डिले शो करा दे, वरना इंट्रांजिट कर दे। अब अगर यहाँ पर मेरा खाली है सेल तो ये इंट्रांजिट शो करा रहा है, ठीक है, इंट्रांजिट। लेकिन अगर ये यहाँ पर टुडे डेट से बड़ी हो रही है डेट, कौन सी, मेरी ईटीए डेट यानी कि H2 जो यहाँ शो करा रहा है, एच कॉलम मेरा ईटीए डेट से, मेरी टुडे डेट से बड़ा हो तो डिले दिखाए, जैसे यहाँ पे डिले शो करा रहा है टुडे डेट से। ये मेरी टुडे डेट आज 18 ऑफ अगस्त है, या 10 और या 17 है, तो यहाँ डिले शो करवा रहा है। और ये अराइव मतलब कि अगर यहाँ पे कोई डेट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो ये इसको अराइव शो करा है, जैसे यहाँ करवा रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपने देखा होगा, स्क्रीन पर नजर आ गया होगा। तो ये मेरी इसके पीछे के सारी वर्किंग है। अब ये डैशबोर्ड वर्क कैसे कर रहा है, उसके लिए मैंने, जैसे मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो बनाया हुआ था उसमें यह था कि मैंने चार्ट किस तरह से ड्रॉ किया। तो मैंने 3 अलग अलग शीट्स बनाई हुई थी, एक पे मेरा डेटा था, एक पे डैशबोर्ड था, एक पे पीछे की मेरी जो वर्किंग थी वो थी। लेकिन यहाँ मैंने कुछ ऐसा करा कि यहाँ मैंने एक चार्ट इंसर्ट नहीं करा, मैंने क्या करा, यहाँ पर ये अलग सी शीट इंसर्ट नहीं करी, यहाँ मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया अपना टेबल कि टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने हैं, अराइव कितने हैं, इंट्रांजिट और डिले। यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज करा समिफ का, समिफ के साथ मैंने शिपमेंट डेटा में से के कॉलम सेलेक्ट करा और के कॉलम के साथ मैंने आई कॉलम सेलेक्ट करा। अच्छा, के के अंदर और आई के अंदर क्या चीज़ है, शिपमेंट डेटा में आता है। के के अंदर जो मेरे पास मौजूद है वो है नंबर ऑफ कंटेनर्स, जिसको वो वहाँ पर सम कर रहा है, और आई कॉलम के अंदर है मेरी मंथ वाइज डेट, ठीक है। दोबारा इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। के अंदर मेरा क्या है, के कॉलम के अंदर मैंने लिखा है अपने नंबर ऑफ कंटेनर्स, आई कॉलम मैंने डेट लिखी है, और डैशबोर्ड का G2, डैशबोर्ड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और G2 के अंदर मेरी डेट मेंशन है, दूसरी जो निकालो G2 में से, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस शिपमेंट डेटा में सेलेक्ट करा कॉलम O, और डैशबोर्ड वाली शीट का मैंने लिया यहाँ से CA16, ये CA16 सेल है मेरा, और O के अंदर क्या लिखा हुआ है, यकीनन मेरा स्टेटस ही लिखा होगा, O के अंदर स्टेटस लिखा है। सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ करा, बस यहाँ पे मैंने CA की जगह CB यूज़ करा, और यही सेम फॉर्मूला यहाँ यूज़ करा, यहाँ मैंने CC यूज़ करा, ठीक है। ये हेडिंग से मुझे पता लगा कि मेरे पास अराइव्ड कंटेनर कितने हैं, ट्रांजिट कितने हैं, डिलीट कंटेनर्स कितने हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ मेरे पास आ रहे डेस्टिनेशन के अंदर मेरे किस किस सिटी में कितने कितने कंटेनर्स जाने हैं, वो डेस्टिनेशन वाइज यहाँ मैंने यूज़ करा हुआ फॉर्मूला कौन सा, काउंट इफ्स का फॉर्मूला। ऊपर मैंने जो यूज़ करता वो था सम इफ्स, और यहाँ मैंने यूज़ करा हुआ है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ मैंने यूज़ करा कि मेरे पास सबसे पहले आई में जाओ, आई में क्या मेरी डेट है, डैशबोर्ड की डेट लो, और उसके बाद ई में जाके वहाँ से काउंट करके लाओ क्या, कराची। ई के अंदर क्या लिखा है मेरे पास, सिटी लिखा है, तो ये सिटी काउंट करके लेकर आ रहा है कि ई के अंदर ये वाला कॉलम कितनी बार लिखा है, तो उसने बोला 3 बार ये वाला सेल लिखा है, 3 बार कराची वहाँ पे टाइम है। तो इसी तरह ये फॉर्मूला सेम यहाँ है, जिसको मैंने कंट्रोल डी की मदद से डाउन फिल कर दिया। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टेटस, ये सेम फॉर्मूला सेम चीज़ यहाँ मैंने बनाई हुई है, लेकिन इसको यहाँ बनाने का मकसद था कि मेरे चार्ट जो है वो अच्छा सा ड्रॉ हो जाए, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है अपना पाई चार्ट। अब बात करता हूँ मैं शिपिंग लाइन वाइज कंटेनर्स की, इस वाले बार चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ शिपिंग लाइन वाइज मेरे पास कंटेनर्स MSC से 2 कंटेनर्स आ रहे हैं, फर्स्ट लाइन से 1 आ रहा है। यहाँ भी मैंने यूज़ करा काउंट इफ, और यहाँ वही करा मैंने आई मतलब डेट वाले मंथ डेट कॉलम, यहाँ डैशबोर्ड की डेट ली,
ये बी के अंदर मेरे शिपिंग लाइन लिखी है बी कॉलम में, और यहाँ पर मैंने मैनुअली शिपिंग लाइन से लिख कर ये मेरा पास आ गया शिपिंग लाइन। यानी कि ये मेरा पहला क्राइटेरिया, ये मेरी क्राइटेरिया रेंज है, ये क्राइटेरिया रेंज 2 और ये क्राइटेरिया। ठीक है, ये मेरा CC27 ये रहा। इसी को मैंने डाउन फिल कर दिया कंट्रोल डी से। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ करा फॉर्मूला, ये डिले शिपमेंट के अंदर जो मैंने यहाँ पर यूज़ करा हुआ डिले शिपमेंट, यहाँ पर शो हो रहा है डिले शिपमेंट। यहाँ मैंने इक्वल टू लगा के ये डेटा उठाया हुआ है, ये भी मैं बताऊँगा किस तरह से उठाया डेटा वहाँ पर। ये यहाँ मैंने अलग से इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ बहुत सारे सेल मैंने मर्ज करे हुए हैं, तो वहाँ पर ये फिल्टर फार्मूला अप्लाई नहीं होता मर्ज सेल के अंदर। यहाँ मैंने सबसे पहले जो फार्मूले में लिखा वो इक्वल टू के साथ मैंने फिल्टर का फार्मूला यूज़ करा और चूज कॉल्स का फार्मूला यूज़ करा यहाँ पे। इसके अंदर मैंने सबसे पहले कहा कि मेरे पास डेटा आप लेकर आओ A2 से O1000 तक। O1000 की जगह अगर मैं O100 भी लिख दूँ तो 100 रोज तो फिलहाल नहीं है, मैंने 30 रोज पे ही काम करा हुआ है। और कॉलम मेरे पास आप लेकर आओ 1 2 1 6 8 14, ये कॉलम आप लेकर आओ और ओ में से निकालो डिले। और मैंने कहा टैक्स शिपमेंट डेटा में से जो आई के अंदर डेट लिखी है उस डेट का फॉर्मेट है MMMYYY फॉर्मेट है, तो उस टैक्स को आप G2 में से इस फॉर्मेट से मैच करो वरना नो शिपमेंट कर दो। उसने इस तरह से मेरे पास ये शिपमेंट का जो डिले शिपमेंट थी, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में बात करी है डिले की, तो डिलेड शिपमेंट जो है वो उसने निकाल के लेकर अब यहाँ फिल्टर करके कि आपकी जो इस मंथ में 2 शिपमेंट डिले आ रही है, वो इस मंथ से क्यों कैलकुलेट कर रहा है क्योंकि यहाँ मैंने G2 यानी डैशबोर्ड की G2 को यूज़ करा हुआ है। तो हर शिपमेंट जो है हर फॉर्मूले को मैंने इस डेट से लिंक करा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि ये डैशबोर्ड हमने जो डिज़ाइन करा वो कैसे करा। हमने सबसे पहले अपनी शीट डिस्कस करी जिसके ऊपर हमने शिपमेंट डिटेल सारा मेंशन है। उसके बाद डैशबोर्ड के अंदर जो हमने टेबल्स ड्रॉ कराए हुए हैं वो हमने डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे अपने चार्ट को हम तैयार करेंगे, किस तरह से हमने ये पाई चार्ट बनाए, बार चार्ट्स बनाए और ये डेटा किस तरह से हमने कलेक्ट करा, ये डेटा किस तरह से कलेक्ट करा, और ये हमने सर्च बार जो यहाँ पे ड्रॉ किया है वो सर्च बार जो हमने वो किस तरह से फॉर्मूलाज नीचे लगाए जो ये वर्किंग हो रही है सारी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।